नमस्कार, मैं अरविंद। आप देख रहे हैं BH न्यूज। इधर उधर का ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, मुझे रह नबी का सवाल है। ये जो पंक्ति है ये भारतीय राजनेताओं पर सटीक बैठता है। ये जो पंक्ति है भारतीय नेताओं पर सटीक बैठता है, क्योंकि पता है जब नेताओं को आप विधायक और सांसद बनाकर विधानसभा या सांसद पहुंचाने का जब काम करते हैं तो आपके समस्या पर जब वो खरे नहीं उतरते हैं तो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, लोगों की मेन समस्याओं से लोगों की ध्यान को भटकाने की कोशिश करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हाल के दिनों में पठान फिल्म को लेकर मिला। पठान को फिल्म रिलीज होने से पहले आपको मालूम होगा किस तरह से बयान उत्पन्न किया गया, किस तरह से उस फिल्म के पीछे लोग जो है टूट कर पड़े। खास करके जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के हो या हिंदूवादी संगठन कोई भी हो, उस नेता जानते हैं कि हम काम तो करते नहीं हैं। जब हमसे लोग जब सवाल पूछेंगे तो हम उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हम ऐसा काम करें, ऐसा बयानबाजी करें कि जनता जो है हमसे मेन समस्या शिक्षा का, स्वास्थ्य का हमसे सवाल पूछे नहीं, इसीलिए अनर्गल बयानबाजी करता है। आपको नरोत्तम मिश्रा के बारे में आपको पता होगा कि वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं और एक वरिष्ठ मंत्री हैं, एक जिम्मेदार पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन जब उनके तरफ से एक स्टेटमेंट जब आता है कि मैं पठान फिल्म को मैं बैन करूंगा, तो उनसे जब पूछा जाता है कि आप पठान फिल्म को बैन करने की बात कर रहे हैं, पठान फिल्म में ऐसा आपको क्या दिखा है। अरे भाई, आप राजनेता हैं, आप एक राज्य का गृह मंत्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है और हमारा देश का संविधान जो है विश्व के सबसे खूबसूरत संविधानों में से एक है। उस फिल्म में दीपिका पादुकोण जो है भगवा कपड़ा पहनी हुई है, इसलिए मैं पठान फिल्म को बैन करूंगा। सोचिए, हमारा देश इतना नीचे गिर गया है, हमारा देश का संस्कृति, हमारा देश का संस्कार इतना नीचे गिर गया है। क्या खाता है, क्या पहनता है, उस पर अब राजनीति होगा। हमारा देश का सभ्यता, हमारा देश का संस्कार, हमारा देश का संस्कृति कम से कम इसका तो इजाज़त नहीं देता है। हमारे देश के संविधान में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि देश में कोई भी व्यक्ति कुछ भी पहन सकता है, कुछ भी खा सकता है और कुछ भी स्वतंत्र जीने का अधिकार है। तो हमारा जो राजनेता हैं वो पठान फिल्म को बैन करने की एक भगवा कपड़े पर बात कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ठीक है आप भगवा कपड़े को बैन कीजिए, जो भी व्यक्ति भगवा कपड़े को पहनता है उसको बैन कीजिए, लेकिन बीजेपी के ही सांसद जो हैं मनोज तिवारी और रवि किशन महोदय जो है भगवा अंडरवियर पहनकर वो नंगा नाच करते हैं, तो उस समय जो हिंदूवादी संगठन और नरोत्तम मिश्रा जी कहाँ गए थे। वो जो मनोज तिवारी और रवि किशन जो भगवा कपड़ा पहनकर नंगा नाच कर रहे थे, उस समय आपका अंतरात्मा कहाँ सोया हुआ था? उस समय अंतरात्मा आपका मर गया था क्या? पठान फिल्म ये लोग इसलिए बैन करना चाह रहे थे कि उस फिल्म में जो है लीडिंग रोल जो था वो शाहरुख खान का था, किंग खान का था, शाहरुख खान का था। और भगवा कपड़ा तो एक बहाना था, असली मकसद तो शाहरुख खान को दबाना था। लेकिन उसके अंदर में जो प्रतिभा है, उसके अंदर में जो कला है, उसको आप दबा नहीं सकते हैं। उसकी कम से कम 2 दिनों में ये हमारा हिंदुस्तान तो बता दिया है कि आप एक विशेष व्यक्ति को दबा सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जो प्रतिभा है, कला है, उसको आप दबा नहीं सकते हैं। और पठान फिल्म के बारे में आपको पता होगा कि कल जो है 100 करोड़ पार कर गया है और 100 करोड़ कमाने वाले बॉक्स ऑफिस पर एक दिन में पहला फिल्म पठान बनी है। बॉलीवुड के इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसा करने वाला फिल्म जो है पठान इकलौती फिल्म है। उस फिल्म में ऐसा तो कुछ बात होगा, तभी जो है लोगों को इतना पसंद आ रहा है। शाहरुख खान के अंदर में जो कला है, उस कला को लोग पसंद कर रहे हैं। और नरोत्तम मिश्रा का जो अनर्गल बयानबाजी था उसको लोगों ने कुचल कर रख दिया, उसको लोगों ने साइड लाइन कर दिया। कम से कम हमारा देश का लोग,
हमारा भारतवासी कम से कम ये बताने के लिए 2 दिनों में ये तो बता दिया। इसीलिए कहते हैं उस फिल्म में एक डायलॉग है कि कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। जी हाँ, पठान फिल्म का ये डायलॉग है कि कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। इसीलिए कहते हैं नेताओं के गाल पर तमाचा है, सत्ता की कुर्सी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। ये खास करके नेताओं के लिए ये पंक्ति कहा गया है। नेताजी याद रखिएगा, हमारा देश जो है ना एक लोकतांत्रिक देश है। हर 5 साल में जो है ना यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो है चुना जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि नेताजी आप ही भ्रम में मत रहिए कि मैं जो यहाँ पर हूँ ना ये हिटलर की सरकार नहीं है, यहाँ एक लोकतांत्रिक तरह से सरकार चलती है। और याद रखिएगा यहाँ पर हर 5 साल में आपको जनता के बीच में आना पड़ेगा और जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप 5 साल में जनता के लिए क्या किए हैं। नहीं, इसीलिए अनर्गल बयानबाजी से दूर रहिए और लोगों की समस्या को दूर कीजिए। लोगों के सुख दुख में आप खड़े रहिए, चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई भी नेता हो, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है।